Subscribe and press the bell icon and never miss any update from Discuss with Derek. गुड न्यूज फॉर ऑल जेई एस्पिरेंट्स। जेई होगा या नहीं होगा या कैसे होगा कब होगा रिगार्डिंग एक पीडीएफ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आई है। क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जेई मेंस 2021 में क्या डिफरेंस है कि द जेई मेन 2021 इज बीइंग कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशंस, विल बी कंडक्टेड 4 टाइम्स अ ईयर। बोर्ड्स का सिलेबस थोड़ा रिड्यूस कर दिया, बट जेई या नीट ने ऐसा कुछ अपने क्लैरिफाई नहीं किए बात। दे विल गो ऑन विद द सेम सिलेबस जैसा चल रहा था। इस बार 90 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 75 अटेम्प्ट करने होंगे। तो वो 10 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन जो हमको पता होना चाहिए कि कब कब एग्जाम कंडक्ट होगा, क्योंकि उसी हिसाब से हम अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देंगे। अगर आपको लगता है कि आप सारे सेशन में पार्ट लेना चाह रहे हैं तो आप एक साथ सारी फीस भर सकते हैं। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन विंडो फिर से खुलेगी फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। एंड अ टिप फॉर यू ऑल। Hi, I am Derek, an undergrad student at IIT Roorkee, and welcoming you to Discuss with Derek. Good news for all JEE aspirants that NTA has released the final notice that JEE will be conducted in its usual manner. देखो, इस टाइम इस पैंडेमिक के सिचुएशन में बहुत से लोग थे जो बहुत वरिड थे कि जेई होगा या नहीं होगा या कैसे होगा कब होगा। तो फाइनली नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और हम सबको पता चल गया है कि जेई अपने यूजुअल मैनर में ही कंडक्ट होना है। इसके रिगार्डिंग एक पीडीएफ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आई है जिसमें उन्होंने और भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और सारा कुछ बताया है कि इस बार क्या चेंजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जेई मेंस 2021 में क्या डिफरेंस है, क्या उसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा किन चीज़ों पर। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। As you can see behind me, this is a official notice from NTA website और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या उन्होंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स दिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस नोटिस में लिखा है द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग जेई। ये सारी नॉर्मल बातें हैं। जो काम की बात पे आते हैं वो स्टार्ट होती है कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम कंप्राइज ऑफ 2 पेपर्स। हमको पता है पेपर 1 क्या होता है फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन NITs IITs बीटेक कराने के लिए, और पेपर 2 होता है आपका BR या बी प्लानिंग करने के लिए। ये सारी बात इसमें लिखी है। फिर जो इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे वो आती है कि द जेई मेन 2021 इज बीइंग कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशंस। तो जैसा कि आज से पहले होता था कि जेई 2 बार हो रहा था, जनवरी और अप्रैल में, एंड नाउ जेई विल बी कंडक्टेड 4 टाइम्स अ ईयर। ठीक है, 4 टाइम्स ईयर में होगा। कब कब? फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई है। द कैंडिडेट्स विल दस बेनिफिट इन फॉलोइंग वेज। तो कैंडिडेट्स को क्या फायदा है इन सब चीज़ों से? देखो, दिस विल give multiple opportunities to candidates to improve their scores in the examination। तो अगर आपको 4 अटेम्प्ट मिलेंगे तो आप हर एक अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ स्कोर करेंगे, कुछ ना कुछ आपकी परसेंटाइल आएगी। तो आपको फायदा है कि अगर आपको 4 अटेम्प्ट मिल रहा है तो आप 4 अटेम्प्ट में अपना बेस्ट देंगे और अपना बेस्ट स्कोर करने की कोशिश करेंगे, और उससे आपका जो बेस्ट ऑफ ऑल 4 आएगा वो आपका काउंट होगा और वही आपका रैंक बनाने में यूज होगा। ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है? दिस विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ ड्रॉपिंग अ ईयर एंड ड्रॉपर्स वुड नॉट हैव टू वेस्ट अ फुल ईयर। देखो, जेई का पेपर पहले क्या होता था, साल में एक बार होता था, तो और लोग बच्चे बहुत मेहनत करते थे इसके लिए। ठीक है, और उनको अगर क्लियर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर उनको फिर से 1 साल ड्रॉप करना पड़ता है। बट अब क्योंकि ये 4 बार कंडक्ट होगा तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अगर आपका एक एग्जाम भी खराब भी हो गया तो कोई बात नहीं, आप बैकअप करके आप नेक्स्ट एग्जाम अच्छा दे सकते हैं, या उसका 3rd वाला या 4th वाला। तो 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ये इसमें फायदा है। In case a candidate has board examination in a particular month or is unable to appear due to COVID-19, the candidate can choose a different month to take exam। तो देखो, 4 बार अगर अटेम्प्ट मिल रहा है आपको तो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज भी कर सकते हैं कि आप मान लो आप फरवरी वाला अटेम्प्ट नहीं दे सकते किसी वजह से, आपके हेल्थ कंडीशन से, आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन चल रही है, तो आप उसमें नहीं दे सकते। वैसे आई प्रेफर कि आप दें, आई रिकमेंड दिस कि आप हर एक अटेम्प्ट दें। अगर आपको 4 मिल रहा है आप चारों के चारों दें, बट अगर आप नहीं दे सकते तो आपको कोई बात नहीं, दूसरा अटेम्प्ट आपको मिलेगा इसको देने के लिए। सो द 4th पॉइंट इज द कैंडिडेट नीड नॉट टू अपीयर इन ऑल 4 सेशंस। तो ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है आपको सारे सेशन में आना है टू टेक पार्ट इन दिस एग्जाम। आप कोई भी एक सेशन दे, आपका अगर रिजल्ट अच्छा आता है देन यू कैन कैरी ऑन विद दैट, अगर आपकी मर्जी है, मतलब चॉइस है। बट आई वुड प्रेफर कि आप सारे दें, क्योंकि क्या पता किससे आपका रिजल्ट अच्छा बन जाए। However, if candidate appears in more than one session, that his or best of 2021 NTA scores will be considered। तो अगर आपका 4 अटेम्प्ट देते हैं, 4 में से आपका जो बेस्ट परसेंटाइल जिससे आएगी आपकी, that will be considered
फॉर गेटिंग योर रैंक, फाइनल रैंक जो आपकी आएगी उन चारों में से बेस्ट आएगी। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या कहते हैं, कीपिंग इन माइंड वेरियस डिसीजंस टेकन बाय वेरियस बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्री रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स इन द सिलेबस। देखो इस बार क्या हुआ है, पेंडेमिक सिचुएशन में बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से सीबीएसई और भी बहुत सारे बोर्ड्स ने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया अपना सिलेबस, बोर्ड्स का सिलेबस थोड़ा रिड्यूस कर दिया। बट जेई या नीट ने ऐसा कुछ अपने क्लैरिफाई नहीं किए बात, दे विल गो ऑन विद द सेम सिलेबस जैसा चल रहा था। बट इन्होंने एक अमेंडमेंट किया है कि अब जो पहले क्वेश्चन आते थे 75 अगर पिछले बार के देखें और उससे पहले 90 आया करते थे, तो इस बार 90 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 75 अटेम्प्ट करने होंगे। तो सेक्शन बी आएगा हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, जिसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे और 10 में से आपको 5 अटेम्प्ट करना है। तो ये इसलिए बनाया गया है कि हो सकता है कि बोर्ड्स में वो चैप्टर इंक्लूड नहीं है। मान लीजिए आपका फिजिक्स में कोई एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स, अगर वो बोर्ड्स में इंक्लूड नहीं है बट वो जेई के सिलेबस में है, एंड इफ यू हैव नॉट स्टडीड दैट वेल, अगर उसका एक क्वेश्चन आता भी है जेई के एग्जाम में, देन आप उसको स्किप कर सकते हैं और आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपने पढ़ रखा हो। तो वो 10 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और वो आपने अपने आप देखा होगा कि आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली आपने जो सिलेबस कवर किया है उसमें से ही वो आएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा चेंजेस करे हैं इन्होंने कि क्योंकि सिलेबस बोर्ड्स का थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसलिए इन्होंने एक अमेंडमेंट लाया है कि 10 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, तो जो पहला पेपर है दैट इज बीटेक के लिए जो होता है पेपर 1, उसमें सेम सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जिसमें से सेक्शन ए होगा जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे जो सिंगल करेक्ट होंगे, जिसको आपको देना ही है देना है आंसर, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको और आपको आंसर देना है। सेक्शन बी जो होगा वो होगा जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के आंसर देना है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, जिसमें आपको टाइप करके देना पड़ेगा आंसर। इसमें आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है। ये मैंने अभी बात करी जिस बारे में, उसी से रिलेटेड है कि आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सिलेबस का पार्ट होंगे, उनमें से आपको फिर 5 ही अटेम्प्ट करना है। तो ये था पेपर 1 के बारे में। पेपर 2 जो आर्किटेक्चर का होता है या प्लानिंग का होता है, उसमें आपका वही सेम है, मैथ्स एप्टीट्यूड ड्राइंग टेस्ट होगा, मैथ्स एप्टीट्यूड प्लानिंग के क्वेश्चन आएंगे और उसमें भी सेक्शन बी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें आपको सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइमिंग क्या होगी, 2 शिफ्ट में होगा हर बार की तरह। जो फर्स्ट शिफ्ट है वो होगा 9 to 12 मॉर्निंग में, और सेकंड शिफ्ट है जो कि होगा 3 to 6 इस बार, वैसे 2 to 5 होता था, इस बार 3 to 6 है इवनिंग के टाइम पे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन पेपर या पेपर से रिलेटेड बात। फिर हम बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो इसमें दी गई है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, सेम वही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ठीक है, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, एक्सेप्ट फॉर द ड्राइंग टेस्ट। जो आर्किटेक्चर में होता है उनका जो ड्राइंग टेस्ट होता है दैट इज डिफरेंट, वो ऑफलाइन होगा, पेन पेपर वाला। ठीक है, मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर, मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर देखो हिंदी इंग्लिश तो होता ही है नॉर्मली, इसमें और लैंग्वेजेस भी जोड़ी हैं, असमीज, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी एंड ऑल दोस थिंग, ये सब भी इसमें इंक्लूड की गई है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो होती है डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, जो हमको पता होना चाहिए कि कब ये एग्जाम कंडक्ट होगा, क्योंकि उसी हिसाब से हम अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जाम हो रहा है जेईई मेंस का वो होगा फरवरी में। कब का, फरवरी में 23, 24, 25, 26 किसी भी एक डेट में, किसी भी एक शिफ्ट में आपका एडमिट कार्ड में रिलीज आ जाएगा कि आपको किस टाइम पे रिपोर्ट करना है, किस जगह पर रिपोर्ट करना है। इन चारों डेट्स में से आपका एक डेट आएगी उसमें। सेशन 2 जो होगा मार्च में वो होगा 15, 16, 17 एंड 18 मार्च को। सिमिलरली सेशन 3 जो होगा वो 27, 28, 29, 30 एंड सेशन 4 जो होगा 24, 25, 26, 27, 28 मई को। तो इसके बाद आपका चारों अटेम्प्ट ओवर हो जाएंगे जेईई मेंस के, और फाइनली आपकी एक रैंक रिलीज होगी जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्वालिफाई किया, आपकी क्या रैंक आई है, आप एलिजिबल हैं एडवांस देने के लिए या नहीं। ठीक है, तो ये सब था डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। फिर जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें जो इन्होंने दिए हैं वो है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर जेईई मेन 2020 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली बिटवीन 16 दिसंबर टू 16 जनवरी। ठीक है, ये एक मंथ का आपको टाइम मिलेगा जिसमें आपको फॉर्म भरने हैं। ठीक है, ये किसके लिए होंगे, आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसके लिए। अगर मान लो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट मिस कर दिया, कोई बात नहीं, आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसकी बाद में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। द फीस कैन बी पेड ऑनलाइन अप टू 17, एक दिन और आपको दे रहे हैं, 17 जनवरी तक आपको फीस पे करनी है, दैट इज संडे। ठीक है, फीस कैन बी पेड ऑन फॉर ऑल सेशन। देखो अगर आपको लगता है कि आप सारे सेशन में पार्ट लेना चाह रहे हैं तो आप एक साथ सारी फीस भर सकते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई सारों अटेम्प्ट की फीस एक साथ भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि क्या बोलते हैं नहीं अभी मैं देखूंगा अपने हिसाब से, तो आप पहले से फरवरी अटेम्प्ट की फीस भरिए, फिर जब मार्च का अटेम्प्ट आएगा तब आप दोबारा फिलअप करके वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप अपने अकॉर्डिंगली
या तो चारों के एक साथ कर दीजिए, अपने अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप चलिए, ठीक है। चौथी जो बात आती है इसमें, सिंगल कंफर्मेशन पेज विल बी जनरेटेड फॉर ऑल द सेशंस द कैंडिडेट्स अप्लाइज फॉर, ठीक है। आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा जैसे आप अप्लाई करते हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जैसी भरता है, आप पेमेंट करते हैं तो आपको कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा। अब इस कैंडिडेट्स कैन ऑप्शन टू अप्लाई फॉर वन सेशन एंड मोर देन वन सेशन, इस बारे में बात कर चुके हैं। एप्लीकेशन विंडो विल बी रीओपन ब्रीफली इमीडिएटली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। हाँ, ये बात जो इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर आपका फरवरी का अटेम्प्ट होता है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको परसेंटाइल पता चल जाएगी, आपकी रैंक अभी पता नहीं चलेगी। रैंक आपकी जब चारों अटेम्प्ट खत्म होंगे तब आपको पता चलेगी, पर अभी आपको पता चलेगा कि आपका क्या परसेंटाइल आई है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन विंडो फिर से खुलेगी फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। अगर आपने सारे पहले ही भर दिए कि चारों के चारों आप में आप अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपको जरूरत नहीं है। बट अगर आपको आपने ऐसा नहीं किया है, स्टेप बाय स्टेप आप कर रहे हैं, तो आपको दोबारा से इसमें भरना पड़ेगा। इफ एनी कैंडिडेट कुड नॉट अप्लाई फॉर सेशन 1, ही कैन अप्लाई फॉर द नेक्स्ट सेशन, ये हम बात कर चुके हैं। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट फॉर वन सेशन और मोर देन वन सेशन फॉर ऑल सेशन टुगेदर। देखो, ये जो बात है नॉर्मल सी बात है कि आपको मतलब एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, दैट इज सिंपल। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर सेम सेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। कैंडिडेट्स हु डिजायर टू अपीयर इन जेईई मेन 2021 कैन मे सी द डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो ये वेबसाइट का इन्होंने लिंक दिया है, यहाँ से आप और भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये था उनका पब्लिक नोटिस जो उन्होंने रिलीज किया है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपके साथ क्लैरिफाई कर ली है, एंड हमने सारा कुछ जान लिया कि क्या क्या इस बार चेंजेस आ रहे हैं और कैसे आपको करना है। तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर आपको 4 अटेम्प्ट मिल रहे हैं तो आपके लिए अच्छा ही है कि आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना स्कोर बेस्ट करने की। एंड अ टिप फॉर यू ऑल कि सबसे पहला जो अटेम्प्ट होता है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको फरवरी में ही मैक्सिमम मार्क्स ले आने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रियल लाइफ लोगों के साथ बहुत बार हो चुका है। देखो, जैसे मेरे फ्रेंड्स भी थे, तो जनवरी में एक लड़के की थी 99 परसेंटाइल और अप्रैल वाला जो अटेम्प्ट था उसमें दूसरे लड़के की थी 99 परसेंटाइल। बट जब रैंक आई ना, तो रैंक पे बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया, ठीक है। जो जनवरी वाला अटेम्प्ट था, अगर उसकी अगर 10,000 रैंक आई है, तो जो अप्रैल वाले अटेम्प्ट से जिसकी आई थी परसेंटाइल, उसकी लगभग 15,000 या 16,000 के आसपास रैंक है। और ये रियल लाइफ सिचुएशन और ये बहुत लोगों के साथ हुई है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि देखो, फरवरी में जो होते हैं मैक्सिमम लोग तब प्रिपेयर नहीं होते, ठीक है, तब कम लोग प्रिपेयर होते हैं, तो तब स्कोर करने में आपको फायदा है, तब आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी आ सकती है, ठीक है। और दूसरे केस में जब सब प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, जितने अटेम्प्ट्स होते रहेंगे उतना उतना लोग प्रिपेयर होते रहेंगे और उतना अच्छा वो परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, तो तब क्या होगा, आपका कॉम्पिटिशन खुद बढ़ जाएगा। और तब आप अगर अच्छा स्कोर भी करेंगे तो भी आपकी रैंक अच्छे आने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो आपके लिए बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा, जो मैं टिप देता हूँ अपनी तरफ से, वो बेस्ट जो आपके लिए रहेगा वो ये रहेगा कि आप फरवरी में ही अच्छे से अच्छा स्कोर कर लो। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास मोर देन 1 मंथ है, जिसमें आप उससे भी ज़्यादा है, शायद लगभग 1.5 से 2 महीना है, ठीक है। तो आपको अभी मौका मिलेगा, आपको ध्यान रखना है, अभी इसको ईजिली मत छोड़ना, फरवरी अटेम्प्ट में मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना। विद दैट हमने इस बारे में बात कर ली, सारा कुछ जो भी ऑफिशियल नोटिस आया था हमने समझ लिया कैसे कुछ करना है। एंड इसके रिगार्डिंग अब और भी अपडेट्स आएंगे जेईई मेन 2021 से रिलेटेड, एंड उसके बारे में भी हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे कुछ रिलीज होता है मैं आपको सारा कुछ उसमें बात करेंगे हम आगे आने वाली वीडियोस में। एंड आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और इस बार अपना रैंक अच्छे से लाएंगे और बेस्ट अपना अटेम्प्ट देंगे। चारों अटेम्प्ट में जवाब देंगे, अपना बेस्ट स्कोर करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट। If you find this video useful, then do like and share. And don't forget to subscribe and press the bell icon to get notification of upcoming videos.